क्या आप भी ताज़ी, स्वादिष्ट और केमिकल फ्री सब्जियां खाना चाहते हैं, लेकिन बाजार में महंगी कीमतें देखकर थक गए हैं? तो क्यों ना इस बार खुद का किचन गार्डन शुरू करें। जी हाँ, किचन गार्डनिंग न सिर्फ आपको ताज़ी सब्जियां और जड़ी बूटियां दे सकती है, बल्कि यह आपके खानों को भी हेल्दी और सुरक्षित बनाती है। और सबसे खास बात, यह आपको पैसे बचाने का शानदार तरीका भी दे सकती है। सोचिए, जब घर के बगीचे से निकलकर ताज़ी टमाटर, बैगन, मिर्च और धनिया आपके किचन में पहुंचे तो कितना अच्छा लगेगा। तो अगर आप भी अपने किचन में खुशहाली और ताजगी लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि किचन गार्डनिंग क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और कैसे आप इसे आसानी से अपने घर में सेटअप कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ खास बताने वाला हूं, जिससे आप एक कंपनी स्टार्टअप कर सकते हैं, और कुछ खास एंटरप्रेन्योर की स्टोरी भी बताऊंगा जो इसी से रिलेटेड है, यानी किचन गार्डनिंग से रिलेटेड। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि किचन गार्डनिंग होती क्या है। आसान शब्दों में कहें तो यह आपके घर के आंगन, छत, बालकनी या किसी भी खाली जगह में अपनी ज़रूरत की सब्जियां और जड़ी बूटियां उगाने की प्रक्रिया को ही किचन गार्डनिंग कहते हैं। सोचिए, जहां लोग आजकल महंगी सब्जियों और केमिकल्स से भरे हुए खाने से परेशान हैं, वहीं किचन गार्डनिंग आपके लिए एक प्राकृतिक और हेल्दी विकल्प लेकर आती है। अब सवाल ये उठता है कि यह इतना ज़रूरी क्यों है। पहला कारण, शुद्धता और सेहत। बाजार में मिलने वाली सब्जियों पर इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों और रसायनों की मात्रा बढ़ती जा रही है। ऐसे में घर पर उगाई गई सब्जियां न सिर्फ ताज़ी होती है, बल्कि पूरी तरह केमिकल फ्री होती है। दूसरा कारण है पैसों की बचत। हर महीने सब्जियों का खर्च कितना बढ़ जाता है, इसका अंदाज़ा तो आपको होगा ही। अब सोचिए, अगर आपकी छत या बगीचे में उगी सब्जियां सीधे आपके किचन में पहुंचे तो आपके खर्चे कितने कम हो सकते हैं। तीसरा और शायद सबसे मज़ेदार कारण खुशी और सुकून है। पौधों की देखभाल करने का एक अलग ही मज़ा है। जब आप अपने हाथों से सब्जी उगाते हैं और उसे पकाकर खाते हैं तो उसमें एक खास तरह की संतुष्टि और खुशी होती है। इसके अलावा किचन गार्डनिंग से आप पर्यावरण की भी मदद करते हैं। यह हरियाली बढ़ाने का एक आसान तरीका है, और साथ ही यह आपके घर के आसपास के वातावरण को भी साफ और सुंदर बनाता है। तो किचन गार्डनिंग सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी सेहत, अपनी बजट और अपने पर्यावरण का ख्याल रख सकते हैं। तो अगर आपने तय कर लिया है कि अब अपने घर में किचन गार्डनिंग शुरू करनी है, लेकिन सवाल उठता है कि शुरुआत कैसे करें, तो चिंता मत कीजिए, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। सबसे पहले आपको अपने घर में वो जगह ढूंढनी होगी जहां पौधे आसानी से उग सके। अगर आपके पास आंगन है तो आप ज़मीन पर सीधे गार्डन बना सकते हैं। बालकनी या छत पर जगह कम है, कोई बात नहीं, गमलों और ग्रो बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि जहां पौधे लगाए हो उस जगह पर धूप जरूरी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर पौधों को दिन में 4 से 6 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। अब बारी आती है मिट्टी की। अपने पौधों के लिए सॉइल मिक्स तैयार करने का। तो सॉइल मिक्स कैसे तैयार करेंगे? तो जिसमें 60% मिट्टी, 20% गोबर या जैविक खाद और 20% रेत हो, वैसा मिट्टी तैयार करें। जैविक खाद जैसे कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट पौधों को पोषण देता है। अगर आपके पास किचन वेस्ट है तो आप घर पे ही कंपोस्ट बना सकते हैं। यह सस्ता और टिकाऊ रहेगा। अब आपने सॉइल मिक्स तैयार कर लिया। अब बारी आती है सब्जियों का
चयन की। शुरुआत के लिए आसान और जल्दी उगने वाली सब्जियों का चयन करें, जैसे पत्ता गोभी, पालक, धनिया, टमाटर, मिर्ची और बैगन जैसे पौधे शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब बीज खरीदने की बारी है, तो लोकल मार्केट से बीज खरीदें या अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। ध्यान रखें कि बीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अब आपने सॉइल मिक्स और सब्जियों का बीज ले लिया है, तो अब बारी आती है किचन गार्डनिंग सेटअप करने की। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो गमलों या कंटेनरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिट्टी के गमले, प्लास्टिक पॉट्स या ग्रो बैग्स। अगर शुरुआत में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट ये सब पर नहीं करनी चाहते हैं, तो पुराने बर्तन, बाल्टियाँ या प्लास्टिक की बोतलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग का जादू। आप घर में बेकार पड़े कबाड़ का यूज करके किचन गार्डनिंग सेटअप कर सकते हैं। इसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा किचन गार्डनिंग सेटअप हो जाएगा। अब बारी आती है पौधों की ख्याल रखने की। पौधों को ज़रूरत से ज़्यादा या कम पानी देना नुकसानदेह हो सकता है। पौधों को सुबह सुबह या शाम को पानी दें। जब धूप तेज न हो उस समय आप पानी दे सकते हैं। छोटे पौधों को हल्के हाथ से और बड़े पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी दें। अब बात करते हैं पौधों को कीटों और बीमारियों से कैसे बचाएं। तो पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए घरेलू नुस्खे अपनाएं, जैसे नीम का तेल या लहसुन का स्प्रे, जो प्राकृतिक कीटनाशक का काम करता है। पौधों की पत्तियों पर नज़र रखें और समय समय पर सफाई करें। पौधों को समय और प्यार दोनों चाहिए। शुरुआत में आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, लेकिन जैसे ही आप पहली बार अपनी उगाई हुई सब्जियों को किचन में इस्तेमाल करेंगे, तो सारी मेहनत का फल आपको दिखेगा। अब जब आपने अपनी जगह तय कर ली और सारी तैयारी कर ली है, तो अगला सवाल आता है क्या और कब उगाएं, क्योंकि हर सब्जी का अपना सीजन और सही तरीका होता है। अब हम जानेंगे कि हर मौसम के हिसाब से कौन सी सब्जियां उगानी चाहिए और उन्हें सही तरीके से कैसे मैनेज करना होता है। भारत में खेती मुख्यतः 3 मौसमों पर आधारित होती है, रबी, खरीफ और जायद। तो आइए आगे समझते हैं इन तीनों सीजनों का सीक्रेट क्या है। रबी मतलब सर्दी का मौसम। अक्टूबर से मार्च तक उगाने वाले सब्जियां, पालक, मेथी, धनिया, गाजर, मूली, मटर, इन सब्जियों को ठंडी जलवायु में अच्छी ग्रोथ मिलती है। खरीफ यानी बरसात का मौसम, जून से सितंबर तक उगाने वाली सब्जियां, भिंडी, लौकी, तुरई, करेला, इन पौधों को ज़्यादा नमी और हल्की धूप की ज़रूरत होती है। जायद यानी गर्मियों का मौसम, मार्च से जून तक उगाने वाली सब्जियां, यानी खीरा, टमाटर, तरबूज, ये फसलें गर्मियों में जल्दी तैयार होते हैं। अब समझते हैं बीज लगाने का सही तरीका। बीजों को लगाने से पहले उन्हें पानी में भिगो लें, ताकि उनका अंकुरण जल्दी हो। मिट्टी में बीज को 1 से 2 इंच गहराई में दबाएं। हर बीज के बीच 3 से 4 इंच की दूरी रखें, ताकि पौधों के फैलने की जगह मिल सके। अब आप पौधे लगा दिए हैं, तो उसको पोषण की भी ज़रूरत होती है। हर 15 दिन पे जैविक खाद डालें, जैसे गोबर की खाद या घर का बना कंपोस्ट। पौधों की पत्तियों को समय समय पर चेक करें। अगर पत्तियां पीली हो रही है, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा पोषण चाहिए होता है। फास्फोरस और नाइट्रोजन की सही मात्रा से पौधों की ग्रोथ तेज होती है। पौधों पर कीटनाशक का इस्तेमाल न करें, इसके बजाय नीम का तेल या लहसुन और अदरक का मिश्रण स्प्रे करें। पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे दिखने पर तुरंत पत्तियां हटा दें। समय समय पर पौधों की जड़ों और मिट्टी की जांच करें। पानी देने का सही समय सुबह या शाम होता है, ताकि पौधे इसे अच्छे से सोख सकें। सब्जियां लगाने के बाद कटाई पे भी भरपूर ध्यान देना चाहिए। जब सब्जियां पक जाए, तो उन्हें सही समय पर तोड़ लें। टमाटर और भिंडी जैसी सब्जियों को हर 2 से 3 दिन में तोड़ना चाहिए। कटाई के बाद पौधों को सफाई करें और उन्हें पोषण दें, ताकि अगली फसल के लिए तैयार रहें। अब समझते हैं किचन गार्डनिंग के फायदे
और इसे जीवन शैली का हिस्सा कैसे बनाएं। अब तक आपने समझ लिया है कि किचन गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करनी होती है, किस मौसम में कौन सी सब्जियां उगानी है और उनकी देखभाल कैसे करनी है। लेकिन असली सवाल यह है कि किचन गार्डनिंग आपके जीवन को कैसे बदल सकती है और इसे आप अपनी जीवन शैली का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। किचन गार्डनिंग का सबसे बड़ा फायदा है आपकी सेहत। ताज़ी सब्जियां सीधे आपके गार्डन से बिना केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स के उगी हुई हैं। सब्जियों में ज़्यादा न्यूट्रिशन जो बाज़ार से मिलने वाली सब्जियों की तुलना में बेहतर होता है। रोज़ाना ताज़ी हवा और मिट्टी के संपर्क में आने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। क्या आप जानते हैं, एक रिसर्च के अनुसार मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है जो आपके मूड को अच्छा रखता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किचन गार्डनिंग से बिजनेस का रास्ता कैसे खोलें, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि मैं लास्ट में एक खास चीज़ बताने वाला हूं, वो यही है। अब तक आपने सीखा कि किचन गार्डनिंग कैसे शुरू करें, इसका रख रखाव कैसे करें, इसे अपने जीवन शैली का हिस्सा कैसे बनाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ एक शौक तक सीमित नहीं है। किचन गार्डनिंग से आप एक सफल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। कैसे, चलिए आगे जानते हैं। पहला है, बाजार की डिमांड को समझें। ये आपका पहला कदम है, बाजार को समझना। आजकल लोग जैविक, ऑर्गेनिक सब्जियों और फलों का ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। केमिकल फ्री और फ्रेश सब्जियां की मांग बढ़ रही है। बड़े शहरों में जैविक उत्पादों की कीमत भी ज़्यादा होती है। आपके किचन गार्डनिंग की उपज न केवल आपके परिवार के लिए है, बल्कि इसे आप बाजार में बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। दूसरा है, अपनी फसल को ब्रांड बनाएं। अपने किचन गार्डन प्रोडक्ट्स को ब्रांड के रूप में पेश करें। एक नाम और पहचान बनाएं। अपने उत्पादों की पैकेजिंग करें। जैविक और प्राकृतिक होने का सर्टिफिकेट लें। सोशल मीडिया पर अपनी उपज के फ़ायदों और खासियत को प्रमोट करें। एग्जाम्पल में, अगर आप धनिया, पुदीना या मेथी उगाते हैं तो उसे ताज़ा और पैकिंग में बेचें। तीसरा है, बाज़ार तक पहुंचने के तरीके। अपने प्रोडक्ट्स को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए ये तरीके अपनाएं। लोकल मार्केट्स में बेचें। नज़दीकी सब्जी मंडी में संपर्क करें। रेस्टोरेंट और कैफ़े से टाई अप करें। ताज़ी सब्जियां की डिलीवरी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें। सब्सक्रिप्शन मॉडल भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे नियमित ग्राहकों के लिए साप्ताहिक या मासिक सब्सक्रिप्शन प्लान बनाएं। नेक्स्ट में है, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन से कमाई। सब्जियों और फलों का उपयोग करके अचार, जैम, जूस और मसाले बनाएं। प्रोसेस किए गए प्रोडक्ट की बाज़ार में ज़्यादा कीमत मिलती है। अपने गार्डन में उगाए गए जैविक प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके बेचने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। या फिर आप कस्टमर्स के साथ सीधा कनेक्शन बना सकते हैं। कस्टमर्स को बताएं कि उनकी खरीदी गई सब्जियां कहां और कैसे उगाई गई है। गार्डनिंग से जुड़ी कहानियां और प्रोसेस को शेयर करें। भरोसा बढ़ाने के लिए फसल की ताज़ा तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करें। क्या आप जानते हैं, ग्राहकों को जब पता होता है कि ये प्रोडक्ट कहां से आया है और उसमें केमिकल्स का उपयोग नहीं हुआ है, तो वे अधिक पैसे देने को तैयार रहते हैं। अगला कमाने का तरीका है, वर्कशॉप और ट्रेनिंग से अपने अनुभव या ज्ञान को दूसरे के साथ शेयर करें। किचन गार्डनिंग में वर्कशॉप और ट्रेनिंग क्लासेस शुरू करें। स्कूलों, कॉलेजों और सोसाइटी में गार्डनिंग सिखाने का मौका तलाशें। इसके लिए सोशल मीडिया और लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स का सहारा लें। नेक्स्ट है, फसल की लागत और मुनाफे का हिसाब रखें। शुरुआत में छोटे स्तर पर काम करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। मार्केट की प्रतिक्रिया और ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए नए प्रोडक्ट्स जोड़ें। अब मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि ऐसे सफल किचन गार्डनिंग एंटरप्रेन्योर जो सक्सेस हुए हैं और अपना स्टार्टअप डेवलप किए हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि किचन गार्डनिंग से
सच में कोई बिजनेस खड़ा कर सकता है? तो चलिए आपको उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने इस सफ़र को न केवल शुरू किया बल्कि इसे एक बड़ी सफलता में बदल दिया है। ये कहानियां आपको प्रेरित करेगी और दिखाएगी कि किचन गार्डनिंग से कैसे सपने सच किए जा सकते हैं। तो ये स्टोरी में सबसे पहला नाम है पूजा शर्मा, जो छोटे गार्डन से बड़ा जैविक ब्रांड बनाए हैं। पूजा शर्मा जयपुर की एक गृहिणी है जो अपने घर के बालकनी से गार्डन से शुरुआत किया। पूजा ने पहली बार पुदीना, तुलसी और धनिया उगाए। उनकी उपज इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अपने पड़ोसियों को बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी उपज की पैकेजिंग और ब्रांडिंग की और आज पूजा का ब्रांड ग्रीन होम गार्डन एक सफल जैविक प्रोडक्ट कंपनी बन गई है जो पूरे शहर में सप्लाई करते हैं। पूजा कहती है, अगर आपके पास सिर्फ 50 स्क्वायर फीट जगह भी है तो आप इसे अपनी सफलता का आधार बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे है अमरजीत सिंह। छत से शुरू हुई हर्ब फार्मिंग की कहानी है। अमरजीत सिंह लुधियाना के एक किसान ने अपने छत पर हर्ब्स उगाने का फैसला किया। उन्होंने पुदीना, अजवाइन और लैवेंडर उगाया। स्थानीय रेस्टोरेंट और कैफ़े के साथ टाई अप करके उन्होंने सप्लाई शुरू की। उनकी ताज़ी हर्ब्स की इतनी डिमांड बढ़ी कि उन्होंने अपनी छत पर मल्टी लेयर फार्मिंग का सेटअप लगा लिया। आज अमरजीत हर महीने 50,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं। उनकी सफलता की कुंजी थी क्वालिटी प्रोडक्ट्स और ग्राहकों के साथ भरोसेमंद संबंध। तीसरे नंबर पे सीमा गुप्ता जी हैं। वर्कशॉप से मिली पहचान इनका। सीमा गुप्ता मुंबई की एक होम मेकर ने किचन गार्डनिंग की शुरुआत शौक के तौर पर की थी। उनकी फ्रेंड्स और रिश्तेदार उनकी सब्जियों की तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने वर्कशॉप शुरू की और महिलाओं को किचन गार्डनिंग सिखाना शुरू किया। उनके सिखाए कई लोगों ने खुद का गार्डनिंग बिजनेस शुरू कर दिया। सीमा कहती है, शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है। मेरे लिए यह सिर्फ बिजनेस नहीं है बल्कि एक मिशन है। और लास्ट में जो कहानी है वो है अंशुल और निधि की। अंशुल और निधि पुणे के एक युवा कपल हैं। इन्होंने अपने गार्डनिंग शौक को एक स्टार्टअप में बदल दिया। उन्होंने अपने घर की छत पर जैविक सब्जियां उगाना शुरू किया। सोशल मीडिया पर उनके गार्डन की तस्वीरें वायरल हो गई और उन्होंने ग्रीन लाइफ सप्लाई नाम से स्टार्टअप शुरू किया और लोकल मार्केट्स में सप्लाई करने लगे। आज उनकी कंपनी मंथली 2 लाख रुपए से अधिक कमा रही है। आपके लिए प्रेरणा इन सफल कहानियों से यह साफ है कि किचन गार्डनिंग सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक बड़े अवसर का द्वार भी है। इन लोगों ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को हकीकत में बदला है। आपके पास जो भी जगह है या संसाधन है उनके साथ शुरुआत करें। बाकी जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।